नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में एनसीईआरटी पुस्तक का। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 4 से आगे की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। लिखा गया दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि दीर्घवृत्त कितना दिया गया है। दीर्घवृत्त दिया गया x² 16 + y² 9 बराबर 1। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो लिमिट के भी काम आएगी। तो देखिए दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण, मानक रूप समीकरण x² a² y² b² बराबर 1 से तुलना करने पर तो a² बराबर कितना है 16, b² बराबर कितना है 9। 16 जो होता है ये 4 का वर्ग होता है, वर्ग कट गया, a बराबर ±4। b² बराबर 9 जो होता है ये ±3 का वर्ग होता है, वर्ग कट गया, b बराबर ±3। ये a और ये b का मान हो गया। अब a और b का जब मान पता चल गया तो इस a और b के मान से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा इसका चित्र। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका -x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये माइनस का y अक्ष हो गया। अब देखिए 1-1 सेंटीमीटर ये मूल बिंदु मान लीजिए। 1-1 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पर बिंदु लिखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ऐसे आप लोग x अक्ष और y अक्ष पे बिंदुओं को मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर पर। अब देखिए a पे कितना है ±4। a बड़ा हो जब b से तब इस टाइप की आकृति बनेगी, मतलब a बिंदु +4 है और -4 है, तो ये +4 और ये -4। b में +3 और ये -3। अब आप इनको ऐसे प्रकार की सहायता से मिला लीजिए। मिला लिया, मिलाने के बाद अब इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये बिंदु आपका बन गया 4, 0, ये बन गया -4, 0, ये आपका बन गया 0, 3, ये बन गया 0, -3। ये बिंदु निकल के आ गए। अब इस बिंदु का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस भाग को हम छायांकित कर लेते हैं। इस भाग को हमने छायांकित किया। छायांकित करने के बाद अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, जितना भाग ये उतना ये मतलब, और फिर हम 4 का गुणा कर दें, तो ये आपका पूरे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो ये हमारे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसको हम निकालते हैं। इसको मान लिया ये O बिंदु हो गया, ये A बिंदु हो गया और ये आपका B बिंदु हो गया। अब इसको हम सरल करते हैं। कैसे? घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रल x बराबर b, x बराबर a, OABO
OABO का क्षेत्रफल एंड dx। ठीक है, अब देखिए घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो OABO का क्षेत्रफल, चलिए निकालिए। अब हम सबसे पहले यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे? जो हमारा दीर्घवृत्त दिया गया है वो यहाँ पर हम y का मान निकालते हैं। कैसे, देखिए निकालेंगे y का मान। हमारा जो दीर्घवृत्त है वो यहाँ पर दिया गया है x² + y² + 9 बराबर 1। तो y² / 9 बराबर 1, ये प्लस के उधर गए माइनस के x² / 16। तो y² बराबर ये 16 एलसीएम होगा, तो 16 कम 16 - x² और 9 ये चले गए ऊपर, क्रॉस गुणा करेंगे तो 9 ऊपर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट चढ़ेगा, तो 9/16, 16 - x²। तो y बराबर ये 3 निकलेगा बाहर और ये 4 निकलेगा, अंदर बचेगा 16 - x²। ये आपका y का मान हो गया। अब इस y के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, रखिएगा। तो क्षेत्रफल A बराबर इंटीग्रल x बराबर b, तो कहाँ से कहाँ तक? ये 0 से लेकर ये 4 तक है। तो लिमिट हमारी हो गई x बराबर b माने 4 और a माने 0, 0 से 4 तक। OABA मतलब y का मान कितना आ गया? 3/4 √16 - x² एंड dx। अब इसको हम सरल करेंगे तो क्षेत्रफल A बराबर 3/4 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल 4 एंड 0, ये 16 आपका 4 का वर्ग है और ये x का वर्ग है, इसका हमें समाकलन करना होगा। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा √a² - x² dx। फार्मूला होता है x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a + c। ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन का समाकलन करेंगे। इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन का समाकलन करेंगे। चलिए करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो क्षेत्रफल A बराबर 3/4, देखिए A की जगह 4 लिखना, x की जगह x लिखना, लिखिएगा। तो x की जगह x है a और 2 √a², a की जगह 4 का स्क्वायर, x की जगह x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की जगह 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x की जगह x है, a की जगह 4 है और प्लस अब लिमिट चली गई पीछे 4 एंड 0। चलिए अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, जहाँ x मिलेगा पहले 4 लिखेंगे, x की जगह 4/2, 4 x की जगह 4 + 4 × 16/2 साइन इनवर्स x की जगह 4/4, ये आपका x का मान हो गया। अब माइनस लगा के 0 रखेंगे, तो 0/2 √4 × 16 - 0 का स्क्वायर + 4 × 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ये देखिए, अब इसको सरल करें। क्षेत्रफल A बराबर 3/4 और यहाँ पर देखिए घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल था, तो ये एक भाग का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 गुना होगा, तो यहाँ पर आगे 4 और लिखते रहे 4। तो क्षेत्रफल A बराबर 4 गुणे, तो क्षेत्रफल A बराबर 4 × 3/4, 4 4 काट दीजिए, 3 बचा, तो 3। अब देखिए 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, √4 चौको 16 - 4 चौको 16 प्लस दुर्वट 16, 8 साइन इनवर्स 4 एकम 4, ठीक है, माइनस 0 का गुणा किसी भी संख्या में सब 0 होगा, दुर्वट 16 साइन इनवर्स 4 0 का 0 0। क्षेत्रफल A बराबर 3, 2 16 में 16 घटाएं 0,
8 साइन इनवर्स 1 जो होता है साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का, माइनस 8 माइनस प्लस का माइनस 8 साइन इनवर्स 0 साइन 0 का मान है। अब देखिए क्षेत्रफल A बराबर 3, ये 2 शून्य का 0 0 प्लस 8 साइन साइन कट गए, ये 90 को हम लिखेंगे π/2 और ये साइन से साइन कट गए, 8 शून्य को 0 0 2 चौक 8, तो A बराबर 3 कोष्ठ में 4 पाई, 4 पाई गुणा 4 तिहाई 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई, मतलब क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया। क्षेत्रफल A बराबर 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई, ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे के माध्यम से। प्रश्न संख्या 5 से आगे की तरफ चलेंगे तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। लिखा गया है प्रश्न संख्या 5 में, दीर्घवृत्त x² / 4 + y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमें आप ये पता होना चाहिए, ये जो प्रश्न संख्या ये कितने अंक का आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल कर बनता है। प्रश्नावली 8.1 या 8.2 के माध्यम से ये जो क्वेश्चन आएगा ये 8 अंक का आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक और धैर्य के साथ पढ़ें, क्योंकि थोड़ा ये लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यदि समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप आसानी से और सरल तरीके से पढ़ें। देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। लिखा गया है दीर्घवृत्त x² / 4 + y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, दीर्घवृत्त है x² / 4 + y² / 9 बराबर 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्त का जो मानक रूप समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण, मानक रूप समीकरण, मानक रूप समीकरण होता है x² / a² + y² / b² बराबर 1 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a² की जगह पर 4 है और b² की जगह पर 9 है। a² बराबर 4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, a बराबर ±2, b² बराबर 9 जो होता है ये 3 का वर्ग होता है, तो ये +-2 करेंगे तो b² बराबर b बराबर +-3। ये आपका जो a और b की वैल्यू आ गई। a सबसे पहले हमने क्या किया, सवाल को लिखा है x² / 4 + y² / 9 बराबर 1। इसके बाद दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण x² / a² + y² / b² बराबर 1 से तुलना करने पर, तो a² की जगह पर 4 है, b² की जगह पर 9 है, तो a² और 4 जो होता है ये +-2 का वर्ग होता है, वर्ग वर्ग कैंसिल, a बराबर +-2। इधर b² और 9 जो होता है +-3 का वर्ग होता है, तो वर्ग वर्ग कट गया, b बराबर +-3। अब देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। ये आपका x अक्ष होगा, ये माइनस का x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा और ये आपका माइनस का y अक्ष होगा। इधर क्या करेंगे, ये आपका मूल बिंदु होगा, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है और ये रहा 4। इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। इस टाइप से आप अक्षों को निरूपित करें, बना लें। बनाने के बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से कम है, अर्थात a इज लेसर देन b। a की वैल्यू b से क्या है, कम। जब a की वैल्यू b से कम है, यहाँ देखिए a का वैल्यू जो है वो +-2, तो a पे +-2 ये आपका बन गया, b पे +-3 मतलब इधर 3 और ये रहा +-3।
चलिए अब इसको हम बना लें। यहाँ पर बनाएंगे तो 3 ये इस टाइप से बनेगा। ये आपका जो है ए और बी की वैल्यू करके और इसको आप बना दीजिए। ये देखिए बच्चों, इस टाइप से आपका चित्र बनेगा। इस टाइप से आप आलेखित कर दीजिए। आलेखित करने के बाद में देखिए ये जो बिंदु आया ये आपका आया 2,0, ये आया -2,0, ये आया आपका 0,3 और ये आया 0,-3। इस टाइप से अब देखिए इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये जो घिरा हुआ भाग है ये घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम चारों भाग ना निकाल के एक भाग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो भाग हैं ये समान भाग हैं। अर्थात एक भाग अगर हम निकाल लें तो एक भाग निकालने के बाद उसमें 4 का यदि गुणा कर दें तो ये टोटल भाग निकल कर आ जाएगा, मतलब टोटल घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो एक हम भाग को छायांकित कर लेते हैं। मानते हैं इस भाग को हम छायांकित कर रहे हैं, ये आपका भाग छायांकित हो गया। अब ओ, ये आपका ओ बिंदु हो गया, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो लिखेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल या घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। बात को निकालें पहले, y की लिमिट तो पता हमें चल गई, कितनी है 2,0, 0 से 2 तक। अब हम क्या निकाल लें, अब हमें निकालना होगा यहाँ पर y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है, x²/4 + y²/9 = 1। तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो ये प्लस का x² उधर जाएगा, माइनस का x²/4 y²/9। यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4 माइनस x², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² = 9 ऊपर जाएगा, 9/4 ब्रैकेट में 4 माइनस x²। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 9/4 4 माइनस x²। अब देखिए यहाँ से y बराबर ये 3 बनकर बाहर निकलेगा और ये 2 निकलेगा और इधर अंदर बचेगा 4 माइनस x²। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है घिरे भाग का क्षेत्रफल। घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, घिरे भाग का क्षेत्रफल होगा आपका 4 इंटीग्रल OAB का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल। एक भाग का क्षेत्रफल आप निकाल के और उसमें 4 का गुणा कर दें तो टोटल भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 4 OABA का क्षेत्रफल और dx। चलिए 4 इंटीग्रल, देखिए बच्चों यहाँ पर लिमिट कौन सी मानी जाएगी, ये y की वैल्यू दी गई है। तो y की जब वैल्यू दी गई है, y का मान हमने निकाला है, तो लिमिट हम किसकी रखेंगे, x की। तो x की लिमिट क्या है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। तो ये x बराबर a हो गया, मतलब a बराबर 0 हो गया और b बराबर 2 हो गया। तो x बराबर b, ऐसा फार्मूला बनाएं, x बराबर b, x बराबर a, y dx। ऐसे भी लिख सकते हैं। 4x बराबर b क्या है, x बराबर b जो है वो है 2, x बराबर a क्या है, a है 0 और y क्या है, y का मान है 3/2 √4 माइनस x² dx। अब इसको सरल करें तो 4, ये 3/2 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल 2 और 0 √4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है और ये x का वर्ग होता है, ये आपका dx हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, इंटीग्रल √4
2 का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर, ये आपका dx हो गया। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। इस टाइप से लिखा, उस टाइप से लिखना है तो 6x क्या है? अपर लिमिट 2 था, लोअर लिमिट 0। x क्या है? x x है बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर, a की जगह 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह क्या है? 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या है? x, a की जगह क्या है? 2, और लिमिट जो है ये आपकी पीछे हो जाएगी 2 एंड 0। अब इसको सरल करें, इस सूत्र के माध्यम से हमने ये वैल्यू को अप्लाई किया। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो कैसे? पहले लिमिट 2 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। तो x की जगह 2/2 अंडर रूट 2 दूनी 4 या 2 का स्क्वायर ही रहे, और इधर x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया 2 साइन इनवर्स x की जगह 2/2 माइनस लगाएं, माइनस लगाने के बाद लिमिट 0 रखें, x की जगह 0 बाई 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस x की जगह 0 रखेंगे प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह 0/2। ये देखिए, अब इसको सरल करें। 6 इधर 2 से 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 एक कम 2 1 आएगा, इधर माइनस 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 होगा, 2 साइन इनवर्स 2 शून्य का 0 0। इधर देखें 6 4 में 4 गया 0 हो गया, 2 साइन इनवर्स 1 जो होता है ये कितने का मान होता है? 1 जो होगा साइन 90 का मान होगा। किसका होगा? साइन 90 का मान होगा। ये माइनस प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स 0 साइन 0 का मान होगा। इधर साइन से साइन कैंसिल, ये 2 शून्य का 0 0। इधर बचा 6 साइन से साइन कैंसिल हुआ 2, और ये 90 जो होगा ये π/2 होगा। 90 क्या है? π/2, और इधर क्या है? ये सब 0 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, इधर 6 का पाई में गुणा करेंगे 6 पाई, 6 का पाई में 6 पाई वर्ग इकाई, 6 पाई वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे।